कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि उनके मैनिफेस्टेशन को गारंटी किया जा सके। और मैं हमेशा इन लोगों से कहता हूं कि चाहे आप समझें या ना समझें, मैनिफेस्टेशन हमेशा चल रहा होता है। और एक बार जब आप अलाइन हो जाते हैं, आपके सारे थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, आपका रिसीव करने का तरीका, जब ये सब अलाइन हो जाता है तो आपके अपना मैनिफेस्टेशन पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज आपको समझ लेनी है कि मैनिफेस्टेशन हमेशा चल रहा होता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कोई चॉइस नहीं है। तो इसके बाद बात यहाँ आती है कि या तो आप इसे समझ सकते हैं एक कॉन्शियस लेवल पे और बन सकते हैं एक कॉन्शियस क्रिएटर, या फिर आप अलाउ कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को ये सब ग्रहण करने के लिए। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। उनके जो अनकॉन्शियस डाउट्स होते हैं और जो बिलीव्स होते हैं उनके अंदर गहराई से बसे हुए, वो मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। आपको अवेयर होना है कि उस सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। और आप कैसे बनते हैं अवेयर? एक विटनेसर बनकर। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं ये शब्द बोलता हूँ विटनेसर, तो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब भी क्या है। पहले अगर हम समझते हैं कि जो आप नहीं देख सकते आप नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर कोई दोस्त हैं जिनको कुछ बुरी आदतें हैं, पर वो उसमें लीन होते हुए भी खुद को नहीं देख सकते ऐसा करते हुए, पर एक थर्ड पर्सपेक्टिव में, यानी कि बाहर से देखने के पर्सपेक्टिव में आप उसे देख सकते हैं। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको एक एरिया दिखता नहीं है। हम सबके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जब बात आती है विटनेस करने की, विटनेसर बनने की, आपको अपने आप को देखना होता है खुद से अलग होकर। आपको गहराई से ऑब्जर्व करना होता है। ये कर पाने पर आप छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं और उन्हें बदलना शुरू कर पाते हैं। तो शायद आपके साथ पहले ऐसा हुआ होगा कि आप एक कमरे में बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं वहाँ, और सडनली आप बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे ये एक्सप्रेशन बदलना होगा इससे पहले कि दूसरे लोग मुझे नोटिस करें। यही है एक एग्जाम्पल ऐसे पलों का जिसमें आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं बाहर से। इन पलों में आप एक विटनेसर बन जाते हैं, पर इत्तेफाक से। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा लाइफ चेंजर है। जब मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया और मैं ज़्यादा अवेयर बना, सिर्फ अपने एक्शंस के बारे में ही नहीं, पर अपने थॉट्स की गहराइयों के बारे में भी, और इस बारे में भी कि मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ है, किन मोमेंट्स पर। और मैं मानता हूं कि इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है नाउइज्म से, यानी कि इस पल में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। क्योंकि ज्यादातर समय हमारा दिमाग ड्रिफ्ट करता रहता है उस सबकॉन्शियस फ्लो में, और हम जागरूक नहीं होते इस बारे में कि क्या हो रहा है। पर जब हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं, हम ये ब्रेथ वर्क के जरिए कर सकते हैं बाय द वे, तो होता क्या है कि हम ज्यादा अलर्ट होते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इस पल में होती है। जैसे कि इस सिचुएशन में मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, क्या कोई ऐसे फियर्स और डाउट्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं इस वक्त। और एक बार जब आप ये सब देखने लगते हैं, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप शिफ्ट करना शुरू करते हैं इनको। मैं मानता हूं कि ये सब पैटर्न को इंटरप्ट करने के बारे में ही है। जैसे कि आप अगर अपने दिमाग में कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि है, पर आप नहीं चाहते कि वो वहां पर रहे, तो आपको उस पैटर्न को इंटरप्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है जो उससे बिल्कुल ही अलग है, जो शायद बहुत आपको हंसा देने वाली चीज़ हो, जो कितनी अजीब हो। तो ऐसी कोई चीज़ रखिए एक एंकर की तरह पैटर्न्स को इंटरप्ट करने के लिए, और अपने आप को ऑपोजिट ले जाइए उस थॉट पैटर्न के। तो अगर आपको कुछ डरावना दिख रहा है तो आप अपने आप को याद दिलाइए बहुत ही फनी कार्टून जिससे आपको बहुत हंसी आती है, और इस तरह आप उस एनर्जी को शिफ्ट करते हो उस तरफ जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है मैनिफेस्टेशन का। ये एक जर्नी है। ये आपको लगातार करना होगा प्रैक्टिस। इस तरह के छोटे छोटे ट्वीक्स करते हुए एक समय आएगा जब आप जान जाओगे कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में आ चुके हो। जान लीजिए कि इन मोमेंट्स में आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, और जिस भी चीज़ पर आप अपना फोकस और एनर्जी लगाते हैं, आप उसे गारंटी के साथ मैनिफेस्ट कर पाते हैं।